राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी बचपन से ही मेरा लक्ष्य भगवत प्राप्ति और भगवत प्राप्त संतों को गुरु बनाने की जिज्ञासा थी, ताकि मैं अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं और भगवान श्री कृष्ण का भजन करूं। बचपन में मुझे वैराग्य हो गया और यही धुन लगी कि मुझे संन्यास लेना, भगवत प्राप्ति करनी है। बच्चा था, किसी धार्मिक पुस्तक में पढ़ा कि संन्यास लेने के लिए माता पिता का आशीर्वाद लेना जरूरी है, नहीं तो संन्यास नहीं होता। पिताजी नहीं रहे, माता जी ने आशीर्वाद नहीं दिया। महाराज जी क्या ये मेरा प्रारब्ध था जो मैं संन्यास नहीं ले पाया? भगवत मार्ग पर चलने वाले के लिए संबंधियों का प्रारब्ध नहीं, प्रारब्ध भाग्य में भगवत प्राप्ति किसी के नहीं लिखी। इसमें दृढ़ता चाहिए, इसमें प्रारब्ध काम नहीं करता। किसके शरीर संबंधी ऐसे सहज में बाबा जी बनने देते हैं? सहज में थोड़ी बनने। हमारे पिताजी भक्त थे, पर सहज में कौन चाहता है? कट्टरता। हमारे बड़े भ्राता इस शरीर के आए और चलो घर चलो जा। अब वो तो खोजबीन शुरू हुई तो पता ही चल जाता है। बोले गोरा गोरा लड़का है, वहां मंदिर में है, तो पकड़े गए हम। 13 वर्ष की अवस्था थी, तो अभी 4-5 दिन ही घर से भागे हुए थे। वहां तो सब तो पिता ही होते। जो ही थोड़ी देर में देखा तो पिताजी आए, खड़ी की साइकिल और डंडा साथ में, और डंडा साथ रखते थे किसान आदमी। फिर हिम्मत किया कि चाहे मार डालें, ना उठेंगे ना जवाब देंगे। बस हम निश्चय किया है मारेंगे जरूर, लेकिन हम बोलेंगे नहीं, उठेंगे नहीं, चाहे मार डालें। और जब नजदीक आए वो खड़े हो, उनका स्वभाव बहुत, कुछ नहीं बोले, चुपचाप ऐसे सुना नहीं, फिर भी नहीं बोले। हम प्यार से कह रहे खड़े हो जाओ, हमारे प्रश्नों का उत्तर दो। तो हमें लगा गुंजाइश है, तो खड़े हो गए। तो मतलब एक तो भय उनका और दूसरा भगवान के प्रति समर्पण। तो उन्होंने कहा चलो बैठो गाड़ी पे, घर चलो। नहीं, अब जीवन में कभी घर नहीं जाएंगे। क्यों? किसी ने कुछ कहा? हम कहा नहीं, और रोने लगे। हम कहा हमें भगवान चाहिए, हम भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, आपका हमें आशीष मिले और आप जाओ, हमें छोड़ दो भगवान के सारे। पता नहीं क्या हुआ, एकदम उनकी मतलब मति पलटी और ऐसे छाती से लगाया और कहा सच्ची बात भगवान प्राप्त करना चाहते हो? हम कहा हाँ सच्ची बात पर। तो ऐसे खोपड़े में मेरे हाथ फेरा और कहा अगर ऊषर में भी बैठोगे ना तो आशीर्वाद देता हूँ, फूलों की वर्षा होगी। पर एक बात जिंदगी में अगर हमें सुनने को मिले कि किसी माँ बहन की तरफ देखा है कि तुम्हें इतनी बात समझ लो, तो हम कहा जिंदगी में ये बात आपको कभी सुनने को नहीं मिलेगी। और बोले जिंदगी में कभी लौट कर गाँव की तरफ मत देखना। अगर वैराग्य लिया तो फिर भगवान की कृपा से, उनके आशीर्वाद से ये मोहरा टला। दूसरा मोहरा माँ का, बहुत बड़ा माँ, ये बहुत सबसे बड़ा होता है। इसमें थप्पड़ का भय नहीं था, इसमें आंसुओं का भय था, क्योंकि ये टालना बहुत कठिन होता है। जो सुना अम्मा आ रहे हैं, क्योंकि दाग बता दिया वो नहीं आएगा, वो बाबा जी बन गया पक्का। जो माता जी को, तो हम फिर भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, माँ से बात करने की हमें सामर्थ्य दो, क्योंकि उसके आंखों के आंसुओं के सामने, और वो कोई प्रवचन थोड़ी होते हैं, वो तो हृदय की मार होती है ना। अब जो ही आए सो दौड़ के ऐसे बबुआ गले, हम कहा तो ढेर हो गए, अब क्या उत्तर दे। वो रो रही है ऐसे। हम कहा बैठो बैठो। हम कहा आप हमें ये बताओ जिस मार्ग में हम जा रहे हैं क्या गलत है? बोले कभी नहीं गलत है, कभी नहीं कहूंगी कि गलत है। रात दिन भजन करना, पर जब तक हम जीवित रहे, हमारे सामने घर में रहो और तुम भजन करो, केवल भजन करो। हम कहा अम्मा ऐसा नहीं होता। जब गांव गली में घर गृहस्थी में रहा जाता है तो निरंतर भजन नहीं होता, वो साधु संग और लक्ष्य से होता है। तो हम कहा भैया हम भगवान के मार्ग में, आप दोबारा कभी हमारे सामने मत आइएगा। उठी और ऐसे मस्तक पे हाथ रखा और कहा जिंदगी में कभी हम तुम्हारे सामने नहीं आएंगे, जाओ भगवान का भजन करो। बस वो मरी की जी, पिता मरे की जी, पर जब से निकले तब से आज तक तो कट्टरता, अपनी कट्टरता, अपना लक्ष्य दृढ़, मर चाहे जाऊं, नहीं 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 भगवान के मार्ग में चलूंगा। हमारे प्रारब्ध में नहीं लिखा कि हम भगवत प्राप्ति करेंगे। मनुष्य जन्म भगवत प्राप्ति के उद्योग के द्वारा, प्रयत्न के द्वारा होती है। तो हम प्रयत्न के द्वारा अपने प्रारब्ध को शिथिल करके आए। और अगर उन्हीं की बात में आ जाते तो घर परिवार संसार, जब भगवान के मार्ग में चले तो कितने कष्ट हुए। पूरा जीवन जवानी गंगा के किनारे कष्ट, बस गंगा के किनारे को, क्योंकि गांव गली में जा नहीं सकते।
आज 13 से 55 वर्ष की आयु का यात्रा हो गई, भगवान निपटा दे। अब किडनी फेल है, अब जब 3 दिन भगवान रखे ले। तो इसमें कट्टरता चाहिए। आप कट्टरता से चूक गए, इसलिए गृहस्थी में चले गए। प्रारब्ध इसमें जोर नहीं कसता, इसमें पुरुषार्थ काम करता है जी। जयप्रकाश प्रजापति जी, गोरखपुर। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, मुझे मेरे जीवन में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सब कुछ स्वप्न जैसा लग रहा है। ये मेरा मन का कोई खेल है या वास्तविक जीवन है? नाम जप करते हो कितनी देर? समय समय पर करते रहते हैं। समय समय पर करते रहते हैं महाराज जी। कौन सा समय होता है जिसमें नाम जप होता है? जैसे कुछ काम किया, फिर दिमाग हट गया, फिर उसके बाद नाम जप शुरू। और अभ्यास करो और क्या स्वप्न आपको लग रहा है? जैसे कुछ हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि ऑटोमेटिक हो जा रहा है, उसके बाद फिर अच्छा है, अच्छा है। भगवान की माया के द्वारा गुण में गुण बरत रहे हैं। ये ज्ञानी जन देखते हैं और भक्त जन देखते हैं कि भगवान की इच्छा से सब कुछ हो रहा है। वो अपने को कर्ता नहीं मानते हैं, दोनों, न ज्ञानी और न भक्त। भक्त देखता है कि भगवान के द्वारा सब कुछ हो रहा है। जैसे चराचर जगत में हो रहा है, ऐसे शरीर में भी हो रहा है। पर भक्त के द्वारा कभी पापाचरण नहीं होते, ज्ञानी के द्वारा कभी अधर्माचरण नहीं होते। जो ज्ञानी देखता है गुणानुगुण वर्तनते, तो ऐसा नहीं कि वो पाप को भी देख रहा है। पाप उसके द्वारा हो ही नहीं सकता जो ऐसा देखता है। भगवान के द्वारा सब कुछ हो रहा है, तो अहंकार में ही काम क्रोध लोग होते हैं। इस वृत्ति में सब कामनाएं नष्ट हो जाती है। अपने को देखो, क्या आपकी ऐसी स्थिति है कि किसी भी तरह की कोई कामना नहीं रह गई? ना भोग की, ना पद प्रतिष्ठा की, ना अर्थ की, न जीने की, न मरने की कोई आकांक्षा नहीं। तब माना जाएगा कि आपको पूरी सृष्टि स्वप्नवत दिखाई दे रही है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। आप देखो कि क्या आपकी स्थिति ऐसी है? अगर नहीं है तो उसको प्राप्त करने के लिए मनुष्य जन्म मिला है। सत्संग सुनो, खूब नाम जप करो और यही भाव आगे बढ़ाते चले जाओ। तो जब पुष्ट हो जाएगा तो सिद्ध हो जाता है, फिर उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति वही बनेगी। एक एक वृत्ति भगवदाकार हो जाती है। ठीक है। राजेश जी, सूरत, गुजरात से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मृत्यु को महोत्सव में कैसे परिवर्तित करें? मृत्यु हमारे श्री कृष्ण है। विभूतियों में कहा सब कुछ हरण करने वाले में मैं मृत्यु हूँ। तो जब मेरा प्रीतम नाटक कर रहा है और वो कोई भी रोल कर रहा हो, स्वांग कर रहा हो, हम पहचानते हैं कि ये मेरा प्रीतम है, तो क्या मुझे भय लगेगा? वो एक भयावह रूप लेकर के आ रहा है और हमारा परिचय है कि अरे ये तो मेरा प्रीतम है, तो क्या भयावह रूप में हम उसका आलिंगन नहीं करेंगे? दूसरे डरेंगे, हम नहीं डरेंगे। एक बार एक सरकारी ऑफिसर जो पिस्तौल रखता था घर आया, तो उसकी पत्नी ने कहा कि ये तुम इतना कैसे लेट हो गए? तो सरकारी काम होते हैं उनमें लेट हो जाते हैं। नहीं, रोज तो लेट नहीं होते, आज कैसे लेट हो गए? बदतमीजी की हद हो गई। पिस्तौल निकाली, गोली भरी सामने और कनपट्टी में रख दिया। अरे जाओ यार तुम फालतू, ये दूसरे को दिखाया करो। तो बोले असली गोली है, पिस्तौल है, तुझे डर क्यों नहीं लगा? बोले आप मेरे हो, आप मेरे प्रीतम हो, आप मेरे पति हो, ऐसा कर ही नहीं सकते। बात समझ में आई ना? वो चाहे जितना भयावह रूप रख के आवे, वो मेरा प्रीतम है। सब डर गए क्या? नरसिंह भगवान से प्रहलाद जी डरे? अब विचार करके देखो, सब मोहित हो गए। दैत्य क्या मोहिनी भगवान से देवता मोहित हुए? क्योंकि पता है भगवान श्री हरि है। जब मुझे पता है कि भगवान श्री हरि के सिवा कोई नहीं, तो मरने से सब जग डरा, मेरो मन आनंद। आओ आओ मेरा आलिंगन करो, मृत्यु रूप से मेरा प्रीतम आलिंगन करो, कोई डर नहीं। और मृत्यु उसे भयावह लगती है जिसने शरीर से प्यार किया और शरीर के संबंधियों से प्यार किया और शरीर संबंधी भोगों से प्यार किया, उसको मृत्यु भयावह लगती है, क्योंकि वो सब छूट रहा है। और जिसने केवल प्रभु से प्यार किया, तो अपनी अटैची तो तैयार है, चाहे जब फोन करो हम तैयार हैं, बिल्कुल आले के लिए आओ। मरने से सब जग डरा, मेरो मन आनंद, कब मरियो कब भेटियो पूरन परवानंद। डर किस बात का?